आधा करोड़ों दर्जा ईमान तो भारत के मुसलमानों का है कि सत्ता के सीने पर भी चढ़कर हम फलस्तीन और फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मजबूत हम हैं, लेकिन आज तक इमाम काबा नहीं बोल सका। किसी के पास कोई क्लिप हो तो बताओ। क्यों? इसलिए कि उनका रैक वल्लाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या है उधर? चलो तुम हटो वहां से, शर्म नहीं आ रही? क्यों आ गई है औरतें यहाँ? क्या काम है? गप मारनी है घर में जाके करो। तुम्हारा जलसे में आना कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है। सबसे पहले मैं, हाँ वो तो रहेगी। पूरे अतराफ के उलमाए ज़वील एहतराम का मैं शुक्रिया अदा करूं, और बिलखुसूस मुहिब्बे गिरामी जनाब शफीकुर रहमान साहब का, यही नाम है ना, है कि नहीं है? और छोटे प्यार से छोटे हैं लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं। इदारे शरिया की जो तहरीके बेदारी चल रही है, उस तहरीके बेदारी की खबरें सुनकर, अखबार पढ़कर फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फजलुल्लाह साहब ने बहुत दबाव दिया। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के उर्स के मौके से, उर्स आला हजरत सॉरी के पांचकूड़ा इलाके में, इको हटा दीजिए, माइक का इको हटा दो। पांचकूड़ा इलाके में सख्त जरूरत है, आबादी बहुत बड़ी है, और बड़ी आबादी के साथ साथ जिस चीज की जरूरत है उसकी तरफ हम लोगों को कदम बढ़ाना है। पहली मीटिंग एक हॉल में हुई, दूसरी मीटिंग इसी मकतब की इमारत में, और उस मीटिंग के एहतमाम में बहुत
आगे आगे बढ़ चढ़ करके जनाबे शफीकुर रहमान उर्फ छोटे बाबू ने हिस्सा लिया और थोड़ी देर की गुफ्तगू रही, यानी यहां से पांसकुड़ा रेलवे स्टेशन तक। मेरी मजबूरी थी कि वक्त नहीं था और उनकी चाहत थी कि थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। या अल्लाह, मैं किस मुसीबत में मुब्तला हूं। कोई आदमी नहीं है उसको कंट्रोल करने वाला। अरे मेरा जिन्नात जाएगा, अभी तोड़ ताड़ के रख देगा। 10-20 ऐसे ही टलते रहता है, फालतूगिरी की बात है। आप लोग बैठ जाओ। इस मोहल्ले में बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं जानता हूं कि हर घर से अगर मुसलमान निकल आया होता तो ये मैदान बहुत छोटा पड़ जाता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? इससे ये अंदाजा हो रहा है कि इस दौर में मुसलमान कहां है। सो नहीं रहा, कहां है? हमारे हजरत अल्लामा मुफ्ती समीर साहब भी, हमारे हजरत अल्लामा अब्दुल गफ्फार साहब भी, हजरत मौलाना जाकिर साहब भी, पूरे अतराफ के तकरीबन हजरत 40-40 किलोमीटर, 60-60 किलोमीटर से हमारे उलमा मीटिंग में आए। और ये जो मजमा है ना, इसका 1.5 गुना भीड़ सिर्फ उलमा की थी मीटिंग में। और हर आलिम का एक ही जज्बा था कि हम लोगों को कुछ करना है। बलियावी आज तकरीर करने नहीं आया है। और मैंने आज एक बहुत अहम दी हुई तारीख, जिसके लिए मैंने वहां के प्रोग्राम वालों से माफी मांग दिया कि मैं नहीं आ पाऊंगा। और उसके पीछे का सिर्फ एक ही जज्बा है, सुकून के साथ बिरयानी खाने वालों, तेरी औलादों के पैरों से जमीन खींच ली गई है। आप वो नहीं पढ़ रहे हो बलियावी जो रोज देख रहा है। वरना बलियावी के बदन में दर्द नहीं है कि अपना खून जलावे। लेकिन इस वक्त जिस चीज की जरूरत है उसकी तरफ बड़ी अच्छी गुफ्तगू, हासिले एजेंडा गुफ्तगू आज के इस कॉन्फ्रेंस के मकसद की रूह गुफ्तगू काजी शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलदार हुसैन साहब रज़वी की आपने समाअत की। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, अगर उलमा इकराम कुछ जबान खोल दें तो मैं कुछ किताबे इश्क खोल दूं। अगर सुनेंगे तो बोलना, बुलवाना चाहते हैं तो कुछ बोलना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि नमाज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं, मस्जिदें खाली, रोजा कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? अच्छी सेहत के बाद भी लोग रोजा नहीं रख पाते। ज़कात कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? साहबे निसाब होने के बावजूद भी लोग ज़कात नहीं दे पाते। इसको हटाओ माइक से, बार बार कह रहा हूं ना। कोई जरूरी नहीं आवाज 10 किलोमीटर जाए, एकदम प्लेन करो। मैं शुद्ध भारतीय हूं, मिक्सिंग नहीं है।
जिन लोगों पर जो साहबे इस्तिताअत हैं, हज जिन पर फर्ज है, आखिर हज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? ये तहरीक और तालीम, ये दो क्यों? तो तकरीबन 80% गुफ्तगू हमारे काजी शरीयत ने कर ली, बच गई है 20%। उसमें से चंद गोशे हमसे सुन लीजिए, लेकिन उससे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हमें मालूम है कि वो दुरूद शरीफ याद नहीं है अरबी वाली, तो मिलाद शरीफ वाली पढ़ लीजिए। रब्बे सल्लिम अला, इसको तो बावाज़े बुलंद पढ़िए, रब्बे सल्लिम अला मरहबा मरहबा रसूलुल्लाह, मरहबा मरहबा ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, ऐ खुदा दम बदम दरूदो सलाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, अपने प्यारे नबी पर भेजो मुदाम, उस नबी पर हो बार बारो सलाम। आए है क्या बात रही, तवज्जो चाहूं अहले इल्म की, क्या बात रही। उस नबी पर हो बार, अरे बावाज़े बुलंद पढ़ो भाई, उस नबी पर हो बार, पहुंचे हर पल में 100 हजारों सलाम, पहुंचे हर पल में 100 कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमे ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे रसूलुल्लाह, हैं मोहम्मद मेरे। ये जो गांव में हजारों साल पहले जब इतने मौलाना, आलिम, मुफ्ती, हाफिज, कारी नहीं थे, लेकिन अकीदा यही था। बोलेंगे तो बोल दूंगा, देखिए बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। अकीदा यही था मुफ्ती साहब, यानी गांव का वो आदमी जिसने न स्कूल देखा, न कॉलेज, न मदरसा, न मकतब, लेकिन अकीदा यही है। और चंद लोग होते थे साहब मिलादे अकबर, मिलादे गौहर लिए, लेकिन ईमान कितना मजबूत था, अकीदा कितना ठोस था कि हर लम्हा, हर पल, हर सेकंड ईमान वालों का सलाम मुस्तफा तक पहुंचता है। तवज्जो चाहूं, ईमान वालों का सलाम नबी तक पहुंचता है। और आखिर में जो मोहर लगाया है, वो मोहर तो आखिरी है। वो मोहर आखिरी क्या है? कलमे ला इलाहा, जोर से आवाज़ें बुलंद, कलमे ला इलाहा हैं मोहम्मद मेरे। यानी ये आखिरी मोहर लग गई। मौलवियों, तेरे फतवे का कोई असर हम पर नहीं होगा। मौलवियों, तेरे चीखने चिल्लाने का भी कोई असर मेरी सेहत पर नहीं होगा। इसलिए कि जो
जाते पाक है, लफ्ज़े मोहम्मद है, वही तो मेरे रसूलुल्लाह हैं। अब सवाल ये उठता है कि नमाज कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? तो इदारे शरीया की जो तहरीक बेदारी है, 8वें फेज की शुरुआत इसी 18 जनवरी से हो रही। यह 8वां फेज होगा और अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब किबला 1.5 लाख के मजमे आते हैं। उसके लिए हमारे आइम्मा और उलमा रात दिन मेहनत करते हैं। और ये भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिन जिन शहरों से तहरीक बेदारी का कारवां गुजर गया है, किसी बड़े सेठ नहीं, धन्ना सेठ की औकात नहीं है कि अपने बेटे की बारात में पटाखा, डीजे, बाजा, तमाशा करके दिखा दे। ये तब्दीली आई है। और उससे बड़ी तब्दीली हजरत कि जिस लड़की के बाप से लड़का वाला 3 लाख रुपया ले चुका था तिलक के नाम पर, उसी डाल्टनगंज पलामू में तहरीक बेदारी के इजलास से वापस जाने के बाद 3 लाख रुपया थैले में लेकर लड़के वाले के दरवाजे गया। अब माफी मांगकर बोला, हम तहरीक का हिस्सा बन गए हैं, हम ये रिश्वत का पैसा नहीं लेंगे। 5 आदमी से आएंगे, मस्जिद में निकाह करा के बच्ची को रुखसत करा ले और किसी की औकात नहीं है। ये कानून का असर नहीं है, ये डंडे और पुलिस का असर नहीं है, यालिमों की हरकत की बरकत है। और मैं अपने उलमा इकराम से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, आलिम मालिक होता है, नौकर नहीं होता। इसलिए कि अंबिया का वारिस आलिम है, अंबिया का वारिस आलिम है। और जो वारिस होता है वह अपनी प्रॉपर्टी और विरासत का खुद का मालिक होता है। और मालिक की जिम्मेदारी होती है कि उसकी विरासत में कहीं कोई चोर तो नहीं दाखिल हो गया, कहीं कोई गासिब तो नहीं ढूक गया, कहीं तहस नहस करने वाले कीटाणु तो नहीं लग गए। यह मालिक की जिम्मेदारी है। और तारीख का हिस्सा गवाह है कि जहां जहां भी सच्चा वारिस रहा है मुस्तफा का, उस इलाके को किसी बदअकीदे की भी नजर न लग सकी और न किसी बुरे मुआशरे की तरफ मेरी कौम जा सकी। तो थोड़ी देर में आपकी तवज्जो चाहूंगा, कुछ कड़वी बातें भी आपके सामने रखूंगा। इसलिए कि बलियावी साहब वो नहीं है कि आपको जन्नत की चाबी दे दें, आप लेके चले जाओ। और ये भी कहने में हमें कोई अब शर्म नहीं आने वाली है कि उड़ीसा और बंगाल में इस वक्त जन्नत के ठेकेदार बहुत घूम रहे हैं। इनकी दुकानों में ताला बंद करवाना भी तहरीक बेदारी का एक शोबा, एक हिस्सा है। रुकेंगे नहीं हजरत। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी जन्नत बेचे जा रहा है। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? याद रखना, जब तक औलादे जाहिल रहेंगी तावीज खरीद के बांधना पड़ेगा। जब तक तुम्हारी नस्लें जाहिल रहेगी कील और कांटी से मकान बदवाते रहोगे। जब तक बच्चे जाहिल रहेंगे बोतल में पानी पड़वा के रखना पड़ेगा। जब तक औलादे जाहिल रहेंगी तब तक तेल फुकवा के रखना पड़ेगा। और जिस दिन बेटियों को पढ़ा दोगे
और जिस दिन बेटों को पढ़ा दोगे उस दिन तेल फुकवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस रास्ते से गुजर जाएगा शैतान यूं ही इलाका खाली कर देगा। इसलिए कि आपने गुफ्तगू सुना है और आज थोड़ी कड़वी बातें होगी। जलसों में नोट की गड्डियां फाड़ कर देने के लिए आप कहीं से गरीब नहीं हो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। यानी गड्डी फाड़ कर यूं यूं मारते हैं और अगला भी सोचता है एक मिसरा सुबह तक पढ़ते रहो और आप समझते हो कि सबसे बड़ा काम यही है। लेकिन गड्डियां फाड़कर रात को दौलत का मजाहिरा करने वालों, क्या आप कभी पलट के अपने मस्जिद के इमाम की भी खबर लिया? कभी सोचा कि जिसके पीछे तू फर्ज और वाजिब की अदायगी कर रहा उसकी औलादों की रोटियां घर पे हैं कि नहीं? नमाज रब के लिए और इमाम हुकूमत दे, बंदगी रब की हो और तनख्वाह हुकूमत दे। इसलिए आज थोड़ी कड़वी बातें होगी। मदरसों का तसव्वुर बहुत बाद में हुआ है। बुनियाद मकतब है, बुनियाद मकतब है और जो पहली तालीम होती है वो मकतब की होती है। और बिल्डिंग हो के ना हो, छत हो के ना हो, टाइल्स हो के ना हो, मौलाना हो के ना हो, औलाद के लिए जो पहला मकतब होता है वो मां की गोद होती है। और अगर मां पढ़ी लिखी है तो उसकी औलादों को कोई, उसके बेटों को कोई गुमराह नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी मैं आपकी तवज्जो चाहूं, दिल लगाइएगा। हजरत इस वक्त जन्नत प्लाट की तरह बिक रहा है। अच्छा, बेचवाने वाले भी क्या गजब के पीस और आइटम है, मत पूछिए। कई एक को तो हमें कहना पड़ा है कि अब रहम कर दो। मेरे अजीज, जन्नत तो ईमान वालों के लिए ही बनाई गई है ना। अरे बोलो ना, किसके लिए बनी है जन्नत? जोर से बोलो, किसके लिए बनी है? यानी इतनी बिरयानी खाने के बाद भी आवाज इतनी पस्त है। जन्नत किसके लिए बनी है? ईमान वालों के। तो जब मुतमईन है कि ईमान वालों के लिए जन्नत बनी है तो ईमान ही को पुख्ता क्यों नहीं कर लेते? मौलाना के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? ईमान जहां मजबूत होगा, अब ईमान है किसका? ईमान नाम, ईमान कहते किसे हैं? तो अब्दुल्ला नाम रख लेना ये ईमान नहीं है। अब्दुल करीम नाम रख लेना ये ईमान नहीं है। अब्दुल सत्तार नाम हो और पूजे पत्थर और कहे मैं मुसलमान हूं तो ईमान नहीं है। मुसलमान कहलाना बहुत आसान है, मुसलमान होके मरना यह आसान नहीं है। अब दिल लगाइए तो चंद मिनट की गुफ्तगू, जैसे जैसे रात भीग रही वैसे वैसे सर्दी बढ़ रही। कहां गए शफीकुर रहमान? है कि अभी बिरयानी में ही लगा हुआ बंदा? पूरी कौम बिरयानी में लग गई है। क्या हजरत? आए
भाई आज की तो हो ही गई, कल का भी इंतजाम है, लेकिन पांसकुड़ा वाले कितने चालाक हैं। यानी गरम वाला मार के चले गए, अब फिर कल सुबह हाजिर रहेंगे गर्मा गर्म लेने के लिए। जाहिर सी बात है। तो दिल लगाइए, लेकिन दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस दिल लगाइए, बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है। दुनिया में धर्म बहुत है कि नहीं? अरे बोलो ना। मजहब की कमी नहीं है और ना ही माबूद की कमी है। और इस मामले में हमारा भारत विश्व गुरु है साहब। 35 करोड़ माबूद कुछ लोगों के यही हैं। हैं? भारत में कितना करोड़? अरे जोर से बोलो ना, आप डरो मत, बेफिक्र रहो। 35 करोड़ उनके माबूद केवल भारत में। हमारा सिर्फ एक खुदा है। जोर से बोल दो। अरे बोल यार, मेरा सिर्फ एक खुदा है और सारी दुनिया में, सारे आलम में सिर्फ एक खुदा है। लेकिन मेरे एक खुदा से सबको कितना डर लगता है, सोचो। दुनिया में धर्म के नाम के, मजहब के नाम की किताबें बहुत है। अल्लाह रहम करे। ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए, तो मैं क्या अर्ज कर रहा था? मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, लोगों के माबूद बहुत है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। कितना? जोर से। और मेरा खुदा है, वो खुदा है जो खाता नहीं है, खिलाता है, सोता नहीं है, नींद अता करता है, मरता नहीं है, मौत देता है, अब पैदा होता भी नहीं है, पैदा फरमाता है। तो गोया पोजीशन क्लियर हो गई। जो खाए वो खुदा नहीं, जो चले वो खुदा नहीं, जो सोए वो खुदा नहीं, जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जिसकी औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसकी मां हो वो खुदा नहीं, जिसका बाप हो वो खुदा नहीं। वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। अब दिल लगा में यही। तो दुनिया में जितने मजाहिब, सबने कहा ये मेरी किताब, ये मेरी किताब, ये मेरी किताब, ये मेरी किताब, ये मेरी किताब। लेकिन किसी किताब का चैप्टर, उन्वान एजुकेशन से नहीं है, तालीम से नहीं है। लेकिन जो इस्लाम की अव्वल और आखिर किताब है, ईमान वालों को जो कुरान मिला है, और जो पहली आयत उतरी है, वो रोजे की नहीं, तवाफे काबा की नहीं, नमाज की नहीं, ज़कात की नहीं, फितरे की नहीं, तामीरे मस्जिद की नहीं। जो पहली आयत उतरी है वो पढ़ने वाली। क्या उतरी? इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। ए महबूब पढ़िए। अब उलमाए किराम की मौजूदगी है तो एक नुक्ता जहन में आ गया है, इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। काजी साहब को भी, माज़अल्लाह क्या मेरा खुदा नहीं जानता था?
कि मेरा पैगाम लेकर जिब्रील जाएंगे मेरे महबूब के पास और कहेंगे पढ़िए, और रसूल इनकार करेंगे। क्या खुदा नहीं जानता था? मेरा रब ही है जो सब जानता है। लेकिन महबूब की अजमत बताना मकसद है, हबीब की रिफात समझाना मकसद है। कलाम रब का लाए जिब्रील, पढ़ेंगे मुस्तफा, पढ़ेंगे मुस्तफा। और जैसे ही जिब्रील ने कहा इक़रा, अल्लाह के हबीब फरमाते जिब्रील मैं नहीं पढ़ता। हाय हाय हाय, मैं नहीं पढ़ता। महबूब पढ़िए, नहीं पढ़ता। हबीब पढ़िए, नहीं पढ़ता। अब इसमें राज क्या छुपा है? तो मान लीजिए हजरत काजी शरीयत मुफ्ती यासर हजरत अल्लामा मुफ्ती दिलदार हुसैन साहब का कोई शागिर्द, जबरदस्त मुफ्ती, खतीब, अदीब, और उसकी शोहरत के डंके बजे, खूब डंके बजे। तो मुफ्ती समीर साहब ने कहा मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब जरा पता कीजिए ये शागिर्द किसका है, ये शागिर्द किसका। मौलाना जाकिर साहब ने कहा अरे यार तुमको पता नहीं मुफ्ती समीर साहब, अरे ये शागिर्द है मुफ्ती दिलदार का, उन्होंने ही तो पढ़ाया है। जैसे ही सुना कि उस्ताद मुफ्ती दिलदार हैं, वैसे ही मौलाना इंजमाम ने कहा कि जब शागिर्द का इल्म इतना ऊंचा है तो उस्ताद का इल्म कितना ऊंचा होगा। महबूब पढ़िए, हबीब आपको नहीं पढ़ना। इसलिए कि कल महबूब आप चांद को दो टुकड़े करोगे, डूबे सूरज को लौटाओगे, गूंगे पत्थरों से कलमा पढ़वाओगे, तो महबूब कहीं ये इंसान ये न कह दे कि ये शागिर्द तो जिब्रील के हैं, हबीब तेरी रिफात के ऊपर कहीं जिब्रील की अजमत न समझने आ जाए। अंदाजा करो कि मेरा अल्लाह अपने महबूब अलैहिस्सलाम की रिफत व शान की क्या शान से हिफाजत फरमाई। अब एक आखिरी बात अर्ज कर दूं। अभी हजरत काजी साहब जो मैं घूम रहा हूं तो मीटिंगें ज्यादा कर रहा हूं। ये इर्तदाद की और गैर मुस्लिम बच्चों के साथ मुस्लिम की बेटियों के जाने के हादसों ने बलियावी की रातों की नींद उड़ा दी। अभी मुर्शिदाबाद में, जंगीपुर में, रामपुर हाट में, मालदा में, चांचल में लगातार मैं रात दिन उलमा को लेकर घूम रहा हूं, मेहनतें कर रहा हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर आलिम जो इमाम जहां है वहीं से खड़ा हो गया है। अगर ये रफ्तार चल पड़ी है और अगर किसी की कोई बुरी नजर न लगी और किसी हरामखोर ने भयकुम करने की गलती न की तो साल लगते लगते अहले सुन्नत की आबादियों की एक नई तस्वीर खुलकर आएगी और ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये सिर्फ चादर चढ़ाने वालों की जमात नहीं है, मुस्तफा की अजमत पे जान लुटाने वालों की जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तमन्नाई के साथ हमारे अइम्मा लगे हैं। हम अपने उलमा से अपील करेंगे, वो कौन सी चीज है, वो कौन सी इज्जत है जो हमारे लोगों ने नहीं दिया। आलिम ने कहा मदरसा बनाना है, कौम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, 10 बोरी सीमेंट ले लो।
छड़ ले लो, गिट्टी ले लो, बालू ले लो, जमीन भी ले लो, पैसे भी ले लो। आज तक किसी मिनिस्टर, किसी चीफ मिनिस्टर की जूती सीधी करते किसी वोटर को देखा है? अरे बोलो ना। किसी मंत्री, किसी एमपी, किसी एमएलए के लिए टेबल पर कोई सिलपची और वगलदान लेकर दौड़ा है हाथ धुलाने के लिए? किसी मिनिस्टर और किसी चीफ मिनिस्टर की जूती सीधी करने के लिए कोई दौड़ कर गया? इतना होने के बावजूद भी आज भी इस कौम में आलिमों के लिए क्या एहतराम बचा है साहब, कि अगर मेरी जमात का कोई आलिम बाअमल मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकलना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ करके उस आलिम की जूती सीधी करते हैं। अगर कोई आलिम चारपाई से, तखत से नीचे पैर रखकर उतरना चाहता है तो हमारे बच्चे दौड़ के चप्पल सीधी करते। हमारे आलिमों को खिलाने से पहले बगलदान को साफ सुथरा धुल करके लाते हैं, मेरा आलिम हाथ धुलेगा। और हर दौर में आलिमों को खड़ा होना पड़ा है, हर जमाने में आलिमों को खड़ा होना पड़ा है, खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कि आलिम वारिस है, और जो वारिस होता है वो मालिक होता है, नौकर नहीं होता। और जिस धन्ना सेठ ने आलिमों को नौकर बनाने की गलती किया, दुनिया ने देख लिया कि चंद सालों के अंदर वो फुटपाथ पे आ गया और उसको अपनी हैसियत और औकात भी समझ में आ गई कि हमने सिक्कों के बल पर इल्म खरीदना चाहा था और आलिम ने गुर्बत में रहकर हर ताना सुनकर विरासत की हिफाजत में लगा था। विरासत बची रह गई, दौलत इनकी रुखसत हो गई। ये बलिया भी अपनी आंखों से देख चुका है और हर दिन देखता हूं। तब रही बात ये कि ईमान है क्या? नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं। ये ईमान नहीं है, ये ईमान वालों के लिए है। नमाज ईमान वालों के लिए है, रोजा ईमान वालों के लिए, हज ईमान वालों के लिए, ज़कात ईमान वालों के लिए, मसाजिद की तामीर ईमान वालों के लिए। और बात आ गई हजरत मस्जिद की, तो मैं ये अर्ज कर दूं कि ये सैलाबे बला सिर्फ यूपी में नहीं पूरे मुल्क में घूमने वाला है। आज से 30 साल पहले, मैं शायद आपके जहन में हो, 30 साल पहले मैंने अदारे शरिया से एक फॉर्मेट जारी कराया था कि अहले सुन्नत की मसाजिदों मदारिस की गिनती कर ली जाए और उनके कागजात जमा कर लिए जाएं और उसको दस्तावेजी शक्ल दे करके डीसी और एसपी और कमिश्नर को रिसीव करा दिया जाए, ताकि मुस्तकबिल में जूझना ना पड़े। 30 साल पहले इस बात का हमें एहसास हुआ था, लेकिन हमें अफसोस नहीं, सदमा है। न मस्जिदों के मुतवल्लियों ने नोटिस लिया, ना हमारे अइम्मा ने नोटिस लिया। उन्होंने सोचा कि आज इस मस्जिद में है, अगले साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्यों बिला वजह लफड़े में पड़ना, क्या जरूरत है। और अब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बलियावी की गुफ्तगू का एक छोटा सा हिस्सा एक हफ्ता टीवी पर बहस का जरिया बना है।
जिसमें हमने साफ साफ कहा है कि अगर मुंह खोल दूंगा तो नंगा करके रख दूंगा। भारत की आजादी के बाद सन 1945 में एग्रीमेंट बना है, और वह एग्रीमेंट सिर्फ भारत के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी, कि दोनों मुल्कों में 1947 में जो मस्जिद, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा, जो मंदिर जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगी, उसको कोई बदलने की या छेड़छाड़ करने की गलती नहीं करेगा। यह एग्रीमेंट और मुआहिदे में 1991 में कानून बना है। 1991 में पार्लियामेंट में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट का है। अमा बलियाबी तो खम ठोक के रोज बोल रहा है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की औकात नहीं है, वो राय दे सकता है, कानून नहीं बना सकता, और किसी की राय को कानून की हैसियत नहीं, वो उनका मशवरा हो सकता है, कानून के जुमरे में नहीं आ सकता। जब 1991 में कानून बन चुका है कि 1947 के एग्रीमेंट के मुताबिक किसी भी मस्जिद, किसी भी दरगाह, किसी भी मजार और किसी भी आस्थाने को कोई तब्दील नहीं कर सकता, तो कानून से बड़ा ना हाई कोर्ट का जज हो सकता है ना सुप्रीम कोर्ट का। फिर किसी के मशवरे पर ये कुकुरमुत्तों की फौज क्यों सड़कों पर निकल आई है? इसके लिए अदारे शरिया बैठा नहीं है, अपने काम में लग चुका है, कायदे से लग चुका है। और हजरत बंगाल से बड़ी मायूसी हुई हमको, ये वक्फ तरमीमी कानून जो आया है ना, सबसे पहला जवाब इदारे शरिया का गया 31 पेज में, 31 पेज में। और कोलकाता के जितने बड़े बड़े मेरी जमात के आलिम हैं, सबको मैंने मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ बनाकर भेजा और फोन कर करके इल्तिजा किया कि इसको बंगला में ट्रांसलेट करा दीजिए। अंग्रेजी में है ही है, बड़ी मसाजिद की लेटर पैड पर, बड़े इदारों के लेटर पैड पर, मशाहिर तंजीमों के लेटर पैड पर ज्यादा से ज्यादा जेपीसी को जाए। लेकिन जानकर आपको भी हैरत होगी कि पूरे बंगाल से एक अल्लाह का बंदा नहीं मिला जो अपना लेटर पैड खर्च करके उस 31 पेज को बंगाल की नुमाइंदगी करा सके। नहीं मिला। मैं सबके नाम, एड्रेस, पते के साथ रखा हूं कि किनको किनको मैंने कब कब भेजा है, और फोन करके गुजारिश तक किया, सिवाय आंखों में आंसू के कुछ नहीं है। कैंसर के मरीजों के खून बदल देने से उसकी सेहत नहीं लौटेगी, इसलिए बीमारी को रोकना है तो नस्ल बदलनी पड़ेगी, और नस्लों को तब्दील करने के लिए तालीम का होना जरूरी है। जब तक औलादे तालीम याफ्ता नहीं होगी, तब तक ये कचड़ा, जो कचड़ा बैठा हुआ ये निकलने वाला नहीं है। हम गुजारिश करेंगे उलमाए पासकुड़ा से, एक वफ्द निकले, इससे पहले लोग निकले, चले गए, मौलाना फजलुल्लाह साहब चले गए, काम से गए। मैं गुजारिश करूंगा, बेपनाह खुशी हुई, एक नौजवान गैर आलिम है, मदरसा दारुल उलूम नहीं गया, लेकिन अंदर में एहसास हुआ कि हमको एक बढ़िया मकतब बनाना है। बनाया, मैं देखकर इमारत, और कितने पैसे लगे हैं इसमें साहब, कितनी ठोस इमारत बनी, आगे का मंसूबा लंबा है। और मैं
शफीकुर रहमान बाबू से भी कहूंगा कि मंजिल सिर्फ यहीं तक नहीं हो, इमारत अच्छी हो, बिल्डिंग खूबसूरत बन जाए और तालीम अच्छी ना हो, और तालीम में वो तालीम चाहिए जो ईमान बचावे, वो तालीम नहीं चाहिए जो ईमान वाले को भी बेईमान बना दे। अब ईमान नाम किसका है? पूरा चारों तरफ का एक निचोड़ अर्ज कर दूं और गुफ्तगू खत्म हो। एक बात बताओ कि जिस्म है, शरीर है, आपके पास भी है? अरे हूं हाँ कुछ तो बोलिए, है ना? माथा है ना? माथा में आंखें, हाथ, नाक, कान, पैर। मान लो एक आदमी के शरीर में सब हो, सब हो, सर भी, पैर भी, हार्ट भी, किडनी भी, जिगर भी, आंखें भी, कान भी, सब हो, और रूह ना हो, तो किसी डॉक्टर की औकात है कि उस शरीर को चला दे? अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। किसी डॉक्टर की औकात है जो जबान से बुलवा दे? किसी मेडिकल साइंस वाले के पास ये पावर है कि उसको घुमा फिरा दे? क्यों? चलना पैर को था वो तो है ही है, छूना हाथ को था वो तो है ही है, देखना आंख को था वो तो है ही है, समझना दिमाग को था वो तो सर में माथा में भेजा है ही है। जब सब है ही है, सिर्फ एक ही चीज तो नहीं है जिसका नाम रूह है, बाकी सब है। सिर्फ रूह नहीं, बाकी सब है। तो ये पैर चलता क्यों नहीं? जबान बोलती क्यों नहीं? कान सुनता क्यों नहीं? आंखें देखती क्यों नहीं? तो आपका जवाब ये होगा, बलियाबी सब हो, रूह ना हो तो जिस्म किसी काम के नहीं। ठीक इसी तरह फर्ज हो, नमाजें हो, काबे का तवाफ हो, हज हो, ज़कात हो, सब हो, और रसूलुल्लाह की इज्जत और एहतराम ना हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह हुजूर के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। इसलिए तालीम वो होनी चाहिए, तालीम वो होनी चाहिए जिस तालीम में हुजूर हो, हुजूर हो, और हुजूर बशर की तरह ना हो, हुजूर खैरुल बशर की तरह हो, अफजलुल बशर की तरह हो। वो तालीम, उसके लिए सिलेबस भी हो, निसाब भी हो। वरना इस वक्त गौर से सुनिएगा, एक जुमला बहुत इंटरनेशनल जुमला, इंटरनेशनल पहलू की तरफ मैं आपकी तवज्जो चाह रहा हूं। ईमान से बोलना। फलस्तीन में बैतुल मुकद्दस को लेकर के लाखों मुसलमान शहीद कर दिए गए कि नहीं? अरे बोलो ना, शहीद हुए कि नहीं? रोज हो रहे हैं। लेकिन क्या उनके जज्बे हैं साहब? हजरत कभी कभी अल जजीरा में कुछ बच्चे हमारे हैं, जिस दिन बड़ी तबाही होती है उस दिन बच्चों का फोन आता है, बलियावी साहब अब बर्दाश्त नहीं होता, अब कलेजा फट रहा। जहां 2 लाख से बेशी बच्चे शहीद हो चुके हों, जहां पूरा फलस्तीन मलबे में तब्दील हो चुका हो, जहां की बेटियां आज भी रात को अगर सोती हैं तो निकाब पहन के सोती हैं कि कहीं सोए हुए
हालात में मिसाइल गिरे, मेरा मकान खंडरों में बदल जाए, मैं दब के शहीद हो जाऊं, तो मलबे से मेरी लाश निकाली जाए तो किसी गैर महरम की नजर ना हम पर पड़ने पावे। आप सोच सकते हो, दुनिया का हर मुल्क बोल लिया, लेकिन अफसोस कि आज तक काबे का इमाम एक लफ्ज न बोल सका, सऊदिया का शाह एक लफ्ज न बोल सका, दुबई का खलीफा एक लफ्ज न बोल सका। तब बलिया भी कहता है, सऊदिया के शाहो, अरे तुमसे ज्यादा करोड़ों दर्जा ईमान तो भारत के मुसलमानों का है कि सत्ता के सीने पर भी चढ़कर हम फलस्तीन और फलस्तीन के बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात कर रहे हैं। तुमसे ज्यादा मजबूत हम हैं। लेकिन आज तक इमाम काबा नहीं बोल सका। किसी के पास कोई क्लिप हो तो बताओ। क्यों? इसलिए कि उनका रैकेट है, यहूदियों का एक रैकेट है, एक संगठन है कि मुफ्त में तालीम का इंतजाम करा दो, फ्री में मौलवी दे दो, फोकट में पढ़ाएगा, उसकी तनख्वाह उसके घर पहुंचवा दो। जिस दिन मौत, हम उसको मौत नहीं मानते यार कि रूह निकल गई हम मर गए, ये मौत थोड़ी है, इसका नाम मौत नहीं है। मौत तो उस दिन होती है जब दिल से रसूलुल्लाह निकल जाते हैं। नबी रुखसत हो गए, हम मर गए, नबी की अजमत कमजोर हो गई, हम मर गए, रसूलुल्लाह की रिफात मेरे दिल में हल्की हो गई, हम मर गए। और जब तक नबी की इज्जत और एहतराम हमारी जान से ज्यादा कीमती रहा, बद्र का मैदान रहा मरने के बाद भी जिंदा रहे, ओहद का मैदान रहा मरने के बाद भी जिंदा रहे, खैबर का मैदान रहा मरने के बाद भी जिंदा रहे, और यह जज्बा सलामत रहेगा तो मुल्क और मैदान कोई भी हो मरने के बाद जिंदा रहेंगे। इसलिए कि जिंदगी नाम है एहतराम मुस्तफा का। बस आखिरी बात अर्ज कर दो, एक बात बोलो, मेरी मां को कोई गाली दे, मेरी मां को कोई गाली दे, या मेरे बाप को कोई गाली दे, और हम चुपचाप सुनते रहे, कुछ न बोले, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे कुछ तो बोलो। मेरे बारे में लोग यही न कहेंगे, कितना बड़ा नालायक है, बाप की गद्दार औलाद है, बेशर्म है, इसको हया नहीं आती है, इसके सामने इसके बाप को गालियां दी जाती, मां को बुरा भला कहा जाता, ये चुप है। विकलांग बच्चे के सामने भी उसकी मां और उसके बाप को कोई बुरा कह देना तो गर्चे उसके पैर सूख चुके हैं, चल नहीं पाता, लेकिन वह अपनी मां और अपने बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकता, जान पे खेल जाएगा अगर अपनी मां का बेटा है, बाप की औलाद है तो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। तो ये फितरत और नेचर है कि वफादार औलाद के सामने अगर बाप और मां की कोई तौहीन करे तो बेटा नहीं बर्दाश्त कर सकता, अगर वफादार औलाद है तो। अब फैसला कर लो, जब वफादार बेटा अपने बाप और अपनी मां की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो एक सच्चा आशिक अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? और यही है मसलके आला हजरत, यही है अकीदे आला हजरत।
और इसी मिशन की पूरी जिंदगी तबलीग की मेरे मुजाहिदे मिल्लत ने। वरना ये पांसकुड़ा, ये 24 परगना, पश्चिमी मिदनापुर, मैं तो कहता हूं सऊदीया की नहीं, इंडिया की आईबी की, ईडी की औकात नहीं है जो मेरी जमात के किसी मदरसे पर हाथ डाल दे। मालूम है, खूब बढ़िया से उनको भी पता है, रॉ को भी मालूम है, आईबी को भी मालूम है, ईडी को भी मालूम है, सीबीआई को भी मालूम है कि ये सऊदीया के टुकड़ों खोरों का इदारा नहीं है, ये गौसे आजम के सदका खोरों का इदारा है। हम अमीरों की हवेली के बल पे नहीं जिंदा रहते हैं, भारत में गरीब नवाज की अताओं के बल पे अपने इदारे चलाते हैं। ये जग जाहिर है, लेकिन एक रैकेट चलता है और वो बहुत दिनों तक टिकता नहीं है, भांडा फूट जाता है। इसलिए मैं खास तौर से शेख शफीकुर रहमान बाबू उर्फ छोटे की ख्वाहिश थी कि हर हाल में हजरत आइए, और मेरी एक लालच कि एक माहौल बने, एक दिन में नहीं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लॉक वाइज इदारे शरिया का कारवां निकलना शुरू कर दिया, और हजरत मौका हो, अगर मौका हो तो 2-1 रोज में आप जरूर बता देंगे। 18 जनवरी को छतरपुर अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन पड़ेगा औरंगाबाद में, फिर 19 को छपरा, और 1 फरवरी को मधेपुरा, और 2 फरवरी को पूर्णिया। यानी 4 इजलास, और कल पटना पहुंचूंगा, कल से लेकर परसों तक। परसों सासाराम में मीटिंग, यहां से पटना जाऊंगा, पटना सीधे सासाराम। तो एक एक मस्जिद गिनने की कोशिश है, एक एक गांव गिनने की कोशिश है, और हर गांव में एक कमेटी बनाई जा रही है। हमारी अपनी चटाई अलग होगी, हमारी अपनी चटाई अलग होगी, और जो तय हो जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, उन आबादियों को तब्दील होने में ज्यादा वक्त नहीं लग रहा। जो सबसे खतरनाक सूरत हाल आई है वो मैं अर्ज कर दूं। इसी तहरीक बेदारी के सिलसिले में जब इर्तिदाद के वारदात बहुत होने लगे, जब शिकायतें बहुत आने लगी, तो अचानक रात को मेरे दिमाग में यूं ही बैठे हुआ था, करीब 2 बज रहे थे, सोच रहा था, अचानक ख्याल आया कि क्यों नहीं हम स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे और बच्चियों की एक मीटिंग बुलावें। तो मैंने कुछ बिहार की कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस में जो हमारे बच्चे हैं उनको फोन किया सुबह। मैंने कहा मैं चाहता हूं मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों से बात करना मुमकिन है, मगध यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करना चाहता हूं, तिरहुत यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात करना चाहता हूं। लड़कों ने कहा 1 हफ्ते का मौका दीजिए। वो मीटिंग हमने बुलवाया चकिया में, तकरीबन 250 बच्चे थे और 150 बच्चियां थी। सुबह सवेरे 9 बजे मीटिंग शुरू हुई है, 2:30 बजे तक चली। 1-to-1 गुफ्तगू किया, पैरों से जमीन खसक जाएगी मुसलमान। मुफ्ती साहब आंखें भर जाती हैं जब बच्चियों से मैंने कहा बेटा हमें समझाओ कि आखिर नाम उम्मे कुलसूम है, नाम जैनब है, नाम फातिमा है, आखिर मेरी बेटियां गैरों की बहू कैसे बन गई? कहां से गंदा पानी मेरे घर में दाखिल हो गया बताओ? जवाब सुनो। और इस तहरीक बेदारी के जलसे से निकल कर जाने के बाद सुबह सवेरे से
अगर गैरत मरी नहीं है, अगर लाश नहीं बने हो, जिंदगी बची है, तो सुबह से इस काम पे लग जाना। इसलिए कि हर बाप अपने घर का प्राइम मिनिस्टर है, हर भाई अपने घर का होम मिनिस्टर है। अगर भाई टाइट हो जाए तो बहनों की औकात नहीं, और बाप अगर खड़ा हो जाए तो घर में किसी औलाद की हैसियत नहीं। फॉल्ट कहां हुआ? एक बच्ची खड़ी हुई, बोली हजरत, ये मैं जानती हूं कि मेरी बातों का यकीन बहुत कम करेंगे, लेकिन सच ये है कि हम इंस्टीट्यूट से आते, हम कोचिंग से आते, हम स्कूल से आते, हम क्लास करके आते, और जब घर में पहुंचते हैं तो मेरी मां अलग मोबाइल लेकर बैठी है, मेरा भाई अलग मोबाइल लेके बैठा है, मेरा बाप अलग मोबाइल लेके बैठा है, मेरा भाई अलग किसी बच्ची के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ गुफ्तगू कर रहा, मेरा बाप लगा हुआ है अपना कारोबार जोड़ने में, मेरी मां बैठ करके मेरे सामने, मेरी मां मेरे सामने वीडियो क्लिप देख रही है। हम किससे बातें करें? हम किससे अपना दर्द सुनावें? एक मां ही तो है जिसको बेटी अपना खुल करके हर दर्द बता सकती है, लेकिन मेरी मां को फुर्सत नहीं मेरी बात सुनने की। तब बात समझ में आई कि जब मां अलग मोबाइल में, बाप अलग मोबाइल में, भाई अलग मोबाइल में, तो इस फितने का डब्बा पकड़ ली बेटियां, और इन बेटियों ने भी वो राह पकड़ ली। इसलिए मैं तेरे हाथ जोड़ के कहूंगा, किसी गैर की बेटी पर बुरी नजर डालोगे तो तेरे आंगन पर भी दाग लगेगा। तुम गैर की बेटी पर बुरी नजर डालोगे तो तुम्हारे खानदान की आबरू को भी दागदार कर दिया जाएगा। तबेदारी शरिया की तहरीक बेदारी के एजेंडे में यह भी शामिल है कि आका करीम की उम्मत हो और नबी के सच्चे आशिक हो तो तय करो, मेरे रसूलुल्लाह ने इस्लाम फैलाने के लिए किसी से बदला नहीं लिया है, मेरे मुस्तफा ने दीन फैलाने के लिए बदला नहीं लिया है, बदल दिया है। और जो बदला है तो सिर्फ फर्द नहीं बदला, मुल्क का मुल्क बदल गया है। इसलिए इल्तिजा है और गुजारिश है, और खास तौर से मैं गुजारिश करूंगा शफीक रहमान बाबू से कि उलमाए कराम की एक टीम, हमारे काजी साहब जियाउल इस्लाम टिकियापाड़ा के, मुफ्ती समीर साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब हैं, मुफ्ती फजलुल्लाह साहब हैं, सारे लोगों को मिल करके एक टीम बना दीजिए, जो टीम तालीम की निगरानी करे और तालीम हो, और सिर्फ कुरान की तालीम ना हो, सिर्फ दीन की तालीम ना हो, उसके साथ साथ हम इसी मकतब में कुछ कोचिंग का भी इंतजाम रखें, जिससे हमारे बच्चे गरीब का हो या अमीर का, मजदूर का हो या धन्ना सेठ का, सबको एहसास हो जाए कि साहब मजहब के साथ दुनियावी तालीम का भी इंतजाम इसी मकतब में है। और आपने सुना ना, एक काजी का बेटा बंगाल में 25,000 बच्चों के बीच टॉप करे, और अभी तो बिहार में ऐसे ऐसे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह 27 नवंबर को रिजल्ट आया है स्टेट सर्विस कमीशन का, हजरत 29 बच्चे क्वालिफाई किए, 29 में तीन आलिम है, 3 आलिम है। अल्हम्दुलिल्लाह आलिमों की औलादे भी डॉक्टर होने लगी हैं, जज होने लगी हैं, आलिम भी अब आईएएस बना है, अभी बिहार में ही कमिश्नर के पोस्ट पर है, नगर कमिश्नर है, जो मिसबाही आलिम है।
और मैं ही लग करके समस्तीपुर, मैंने कहा इनको समस्तीपुर भेजो। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, इसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। और मस्जिदें गिनिए, सब हो, रसूलुल्लाह की इज्जत न हो, नबी का एहतराम न हो, तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम के नहीं, उसी तरह रसूल के बगैर इबादत भी किसी काम के नहीं। और दुनिया की पहली और आखिरी किताब है जिसने पढ़ने की बात की है, और ये वो किताब है जिस किताब को पढ़ने के लिए किसी पर प्रतिबंध या पाबंदी नहीं है। गैर मुस्लिम भी पढ़ सकता, सिख भी पढ़ सकता, मजूसी भी। अरे यार, वो कोई और मजहब है जिसकी किताबें दलित नहीं पढ़ सकता, आदिवासी नहीं पढ़ सकता, पिछड़ा नहीं पढ़ सकता, शूद्र नहीं पढ़ सकता। ये कुरान है, कुरान। इसीलिए इसके खिलाफ एक प्रोपगंडा हो रहा। और किस बात पे हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि जो अपने जमाने का, ईमान लाने से पहले जो अपने जमाने का सबसे बड़ा दबंग था, जिसका नाम उमर था, जो मेरे आका की कत्ल के इरादे से निकले थे। और तब किसी ने कहा, ए उमर, चमकती तलवार लेकर कहां जा रहे हो? रसूलुल्लाह के खिलाफ। अरे पहले घर की खबर लो। जैसे ही पलट के घर पे आए तो देखते हैं कि बहन कुरान पढ़ रही है। बोल दो मोहब्बत से, और जोर से बोल दो। और जैसे ही फारूक आजम कदम आगे बढ़ाते, वैसे ही बहन कहती, खबरदार उमर, आगे मत बढ़ना। सैयदना फारूक आजम कहते, ऐसा कलाम तो पहली बार सुना हूं, एक बार और पढ़ दो, एक बार और पढ़ दो। जैसे ही बहन ने फिर उस आयत करीमा की तिलावत की, फारूक आजम कहते, दिल नहीं भरा, एक बार और पढ़ दो। मुसलमानों, तुमने इस्लाम नहीं पढ़ा रे, लेकिन कुफ्र इस्लाम पढ़ चुका है, तब डर रहा है इस्लाम से और कुरान से, और तब इसके खिलाफ प्रोपगंडा कर रहा। इसलिए कि ये कुरान का एजाज है कि जो कुरान नहीं भी समझता है, उस पर भी कुरान करीम का असर मुसल्लत हो जाया करता है। और यह तारीख का हिस्सा है कि जब कुरान सुन करके उमर बदल सकते हैं, जब कुरान सुनकर उमर बदल सकते हैं, तो इस दुनिया को बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसलिए मदरसों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ एक प्रोपगंडा की मुहिम चलाई गई है। और इस मुहिम के सामने सिलेंडर नहीं होना है, गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला मकतब को मजबूत कर देना है। और हमारी कोशिश है, उसमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है कि हर जिला में, हर ब्लॉक में जहां मस्जिद है, मकतब नहीं है, वहां मकतब का कयाम किया जाए, ताकि इदारे शरिया के बुनियादी एजेंडों में एजेंडा है मकतब का कयाम, ताकि हमारे बच्चे दीन की तालीम हासिल करके फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज जाएं, ताकि दुनिया की कोई भी कुफ्र की फैक्ट्री का पेंट लगाना चाहे तो इस्लाम के रंग पर उस पेंट का असर ना हो, और वो रंग फाड़ के निकल के बोल दे कि मैं वो हूं जिस पर मदीने वाले का रंग चढ़ा है, किसी बाबा का रंग नहीं चढ़ने वाला है। इसलिए कि रसूलुल्लाह का रंगे, रसूलुल्लाह का, कि इस्लाम का रंग मुझ पर चढ़ चुका है, अब कोई रंग असर नहीं करने वाला है। इसलिए मकतब को मजबूत कीजिए, बेहतर से बेहतर बनाइए, सब कीजिए, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखिए कि निकाह को सस्ता कीजिए, शादियों को आसान कीजिए। अल्लाह ने चाहा और आप लोगों ने हिम्मत दिखाई
और उलमाए कराम इसी तरह कोशिश करते रहे तो आने वाले दिनों में गर्मी के मौसम में दीन में खुला इजलास होगा। अरे अब तक तो यार कभी टीएमसी का, कभी लेफ्ट का, कभी कांग्रेस का, सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले हो। पांसकुड़ा वालों, एक मर्तबा रसूलुल्लाह की इज्जत का झंडा लेकर निकल जाओ और जमाने को बता दो कि इस झंडे से ऊंचा दूसरा कोई झंडा नहीं है। हम जिएंगे तो इसी झंडा के लिए, मरेंगे तो इसी झंडा के लिए। अल्लाह ताला अमले खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम। कि मुस्तफ़ा जाने रहे मत पे लाखों सलाम।